अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक अहमद शाकिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर और उन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को नहायत ही खूबसूरत बना सकते हैं। आप डिप्रेशन टेंशन से आज़ाद हो सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें। ये चंद बातें हैं जिन पे आप अमल करके और इनको इग्नोर करके आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और डिप्रेशन फ्री बना सकते हैं। आप इन बातों पे अमल करें, यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आएगी। जैसा कि आप किसी दोस्त के साथ किसी के घर जाते हैं या कोई मार्केट या नई बनने वाली बिल्डिंग में जाते हैं तो वो दोस्त आपका उस बिल्डिंग की कुछ चीज़ों पे गौर कर रहा होता है, जैसा कि वो इसकी टाइलें गिननी शुरू कर देता है या टाइलों की बनावट और खूबसूरती पे ध्यान देता है। देने दें उसे उसकी धुन में मस्त रहने दें। आप अपना काम करें, उस पर तनकीद मत करें। ये आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई दोस्त लतीफ़ा सुनाता है, अगर आपको मज़ेदार नहीं भी लगा, हंसी नहीं भी आती, तो खुदारा उसका दिल मत दुखाएं। अगर वो लतीफ़ा सुना रहा है तो मुकम्मल सुने। अगर आपने पहले सुना हुआ भी है तो मुकम्मल सुने, ताकि वो जो सुना के आपको सुकून हासिल करना चाहता है वो उसे सुकून मिले, लोगों को खुशियाँ दिया करें। अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं और आपके साथ कोई दोस्त पहली दफ़ा घूमने गया है तो खुदारा उसका मजाक मत उड़ाएं। हो सकता है उसको तस्वीरें बनानी ना आती हों, होटल वालों के साथ डील करना ना आता हो, तो खुदारा उसका मजाक मत उड़ाएं। आप भी जब नए नए घूमने के लिए जाते तो आप भी ऐसी हरकतें किया करते थे। लोगों को उनकी ज़िंदगी जीने दिया करें। अगर कोई भी बंदा, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपकी बीवी, बच्चे अपनी छोटी छोटी खुशियां आपके साथ शेयर करते हैं, खुदारा उनको खुश दिल होकर सुना करें, उनको तनकीद मत करें। वो आपको अपनी खुशियां बताकर पता नहीं कितना सुकून हासिल करते हैं। लोगों को हंसने से मत रोकें। दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं जो लोगों को अंदर ही अंदर से खाए जा रहे हैं। लोगों को खुशियां देने का आप सबब बने, यकीनन अल्लाह ताला आपकी तरफ वो खुशियां लौटा के भेजेगा। आपकी नज़रों के सामने एक पोस्ट गुजरती है, आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन खुदारा उस पर गलत कमेंट मत करें या उसको तनकीद का निशाना मत बनाएं कि आपको पोस्ट करनी नहीं आती, आपने कैसी की। पता नहीं वो इंसान कितना परेशान है, कितना डिस्टर्ब है, या किन मामला से गुजर कर फुर्सत निकाल कर वो एक पोस्ट करता है। तो अगर आपको पोस्ट अच्छी नहीं भी लगती तो उसकी दाद रसी करें, उसको बेहतर से बेहतर मशवरा दें, तनकीद मत करें, दूसरों को डिप्रेशन ना दें, खुद टेंशन ना लें। क्योंकि अगर वो पोस्ट गैर इखलाकी नहीं है और आपको उससे कोई नुकसान नहीं है तो खुदारा लोगों में खुशियां बांटें, तनकीद मत करें। लोगों को हंसने मुस्कुराने दीजिए। ऐसा हो सकता है कि उनका हंसना मुस्कुराना आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उनका हंसना मुस्कुराना कुछ वक्त के लिए उनकी तल्ख यादों को खुशियों में बदल दे। हम सब की ज़िंदगियाँ एक जैसी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारी ज़िंदगियाँ एक जैसी नहीं हो सकती। कोशिश करें कि दूसरे लोगों में आसानियाँ बांटें, दूसरे लोगों में खुशियाँ बांटें। कोशिश करें कि लोगों की मदद करें। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, अपनी माली मसाइल में है, फैमिली मसाइल में है। तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि हम कोशिश दर कोशिश करें कि लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें और डिप्रेशन को भूल जाएं। आपने देखा होगा कि लोग 40 साल में बूढ़े हो गए हैं। आप गौर करें, अपने आसपास देखें, 40 साल के लोग बूढ़े हो चुके हैं। उसकी वजह एक ही है, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानियां। तो खुदारा कोशिश करें कि अगर आप लोगों को कुछ दे नहीं सकते तो परेशानी तो मत दें, उनको खुशी दें। खुशी नहीं दे सकते तो परेशानी मत दें। बिला वजह तनकीद मत करें, रिश्तों में दरारें मत डालें। शुक्रिया।